नमस्कार दोस्तों। समीर वानखेड़े मुंबई ड्रग्स मामले में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आ गया है और ये नाटकीय मोड़ प्रभाकर सैल नाम के गवाह ने एनसीबी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। एक तरफ उसने कह दिया कि एनसीबी ने खाली कागजात पे साइन करवाए हैं और वही बाद में यह दावा कर दिया कि समीर वानखेड़े ने 25 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। अब इन आरोपों के बीच समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखने के बाद से ही फिर से हंगामा मच गया है और चिट्ठी में एनसीबी डायरेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि कुछ लोगों के गलत इरादों के कारण उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। चिट्ठी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कई लोग उन्हें गिरफ्तार करवाने और जेल भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जांच होनी चाहिए और जांच के बाद अगर कुछ दोष निकलता है तो उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित हो गया है। एक तरफ सरकार के मंत्री लगे हुए हैं और मंत्री इसको अपनी प्रेस्टीज इशू बना करके इस लड़ाई में लगे हुए हैं ताकि समीर वानखेड़े किसी भी तरीके से सलाखों के अंदर पहुंच जाए और मुंबई में जो ड्रग्स माफिया बॉलीवुड के अंदर जो इन्वॉल्व है उन सबको राहत मिले, क्योंकि समीर वानखेड़े लगातार इस मामले में एक्टिव है और उन्होंने जिस प्रकार से माफियाओं की नींद हराम कर रखी है, इसके बाद से ही वहां की राजनीति गर्मा गई, वहां की सारी व्यवस्था गर्मा गई और जिसके कारण से समीर वानखेड़े को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और उनके खिलाफ अब तो जांच भी चल रही है। और बाद में समीर वानखेड़े ने जो चिट्ठी लिखी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि मैं समीर वानखेड़े हूँ, वर्तमान में एनसीबी डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। गलत तथ्यों के जरिए मुझे झूठा फंसाने का प्रयास हो रहा है। कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कोशिश की जा रही है मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं इसके बाद नाम लिए बगैर समीर वानखेड़े ने मंत्री नवाब मलिक पर भी निशाना साधा। उनकी तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें यह कहा गया है कि मीडिया में कुछ लोगों द्वारा मुझे जेल भेजने की बात और मेरी गिरफ्तारी जैसी बातें बोली जा रही है। मेरी आपसे अपील है कि गलत तथ्यों और गलत इरादों के जरिए आप इन लगाए गए आरोपों के दम पर आप कोई कानूनी कार्रवाई न करें। और उसके बाद वैसे प्रभाकर सैल ने जो आरोप लगाए हैं उस पर एनसीबी ने भी सफाई पेश कर दी है। उसकी तरफ से कहा गया है कि जिसने आरोप लगाया है वो खुद एक गवाह है और जब यह मामला कोर्ट में चल रहा हो ऐसे में कोई बयान भी कोर्ट में आकर ही देना चाहिए। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सहारा लेना ये गलत है। और एनसीबी ने यह भी कहा है कि समीर वानखेड़े ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो अभी हमें ये देखना है कि ये जो मामला इतना गंभीर बन चुका है इसमें विभाग का क्या रोल होता है, विभाग मतलब कि एनसीबी क्या करती है, और दूसरी तरफ पॉलिटिशियन नवाब मलिक है जो कि मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, वो किस कदर अपने स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। तो ये अभी बहुत ही बड़ी ये जांच का विषय है और हमें इंतजार करना चाहिए कि इस मामले में जो भी अपडेट आता है मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा। जय हिंद, जय भारत।